औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी सऊदी अरब की सूरत हाल पर आपको लम्हा बलम्हा कोई ना कोई जब इम्पोर्टेंट खबर नशर होती है तो उसके हवाले से तज्जिया पेश करता है, क्योंकि हमारी राय में सऊदीया इस वक्त एक बड़े टर्मोइल से गुजर रहा है। वहाँ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की सबसे बड़ी निशानी यानी सऊदी अरब में खाना जंगी के लिए स्टेज मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आप लोगों से इंतहाई इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तेल की पैदावार में कमी का सऊदीया को शदीद नताइज भुगतने का जो धमकी है वो आज बाइडेन ने लगाई है और कहा है कि हम किसी सूरत भी इस इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब को खबरदार किया है कि ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में कटौती की सूरत में रियाद को नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा कि वो ये तो नहीं बताएंगे कि इनके जहन में क्या इकदाम है, मगर ये तय है कि इसके नताइज जरूर निकलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 ममालिक पर मुश्तमिल ओपेक और इसके 10 इत्तेहादियों ने 2 मिलियन बैरल रोजाना की बुनियाद पर तेल की पैदावार में पिछले हफ्ते कटौती का ऐलान किया है। इन तमाम खबरों से ये महसूस हो रहा है कि अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान और जो बादशाह हैं यानी सलमान बिन अब्दुल अजीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है और चाहता है कि कोई रजीम चेंज की जाए सऊदी अरब में, ताकि इन तमाम हालात से निपटा जा सके। इस वक्त पूरी दुनिया में जो इस अफरात ज़र तेजी से बढ़ रहा है और महंगाई में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है, जिससे ख़ास तौर पर मग़रबी ममालिक इंतहाई परेशान नज़र आते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा हो रहा है कि आया सऊदी अरब तेल की पैदावार में अगर कटौती करता है, तो इससे तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा और फिर ये नज़र आएगा कि महंगाई में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब और दीगर ओपेक के ममालिक ख़ास तौर पर रूस भी इस हवाले से सऊदी अरब के साथ ताउन कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि $100 पर इस वक्त तेल की जो पर बैरल प्राइस है उसको रखा जाए। मार्केट में अगर देखा जाए तो इस वक्त 89.68 पे एक बैरल तेल मिल रहा है, जो कि काफी हद तक कम है। ये मार्केट मैनिपुलेशन की एक मिसाल है। मार्केट के मैनिपुलेट करके इस प्राइस को नीचे किया गया है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पेश आ रही है। अब सऊदी अरब पूरी तरीके से चाहता है कि तेल की पैदावार में कटौती करे, क्योंकि पिछले दिनों जब सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा किया था, तो उसमें यह तय पाया था कि सऊदी अरब तेल की पैदावार में इजाफा करेगा। इंतहाई सख्त प्रेशर आया था, लेकिन अब ये लग रहा है कि उस प्रेशर से निकलते हुए सदर प्यूटन के साथ ताउन करते हुए मोहम्मद बिन सलमान कोई और पॉलिसी खेल रहा है। लगता यही है, यहाँ नजर यही आ रहा है कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात में गर्मजोशी है वो अमेरिका को कतई तौर पर पसंद नहीं है और महसूस ये होता है कि आइंदा आने वाले सालों में जब किंग का इंतकाल होगा, सलमान बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल होगा, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा होगा, जैसे कि हदीस में बयान भी होता हुआ हमें नजर आ रहा है। पिछले कई सौ कई सालों में हमें ये नजर आया है कि ए, सदर प्यूटन और मोहम्मद बिन सलमान मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में एक साथ इकट्ठे नजर आए हैं। उनके दरमियान गर्मजोशी नजर आई है, जिससे ये अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ये बावर करने पर मजबूर नजर आते हैं कि दोनों के दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद है ना नजर आने वाला, जो कि मगरबी ममालिक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बताया यही जा रहा है कई दिनों से कि अमरीकी सहाफ़ी मगरबी सहाफ़ी मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं और वो ऐसी सूरत हाल चाहते हैं जिससे दीगर दूसरे शहजादों की हौसला अफजाई हो और मोहम्मद बिन सलमान इक़्तिदार में नहीं आ सके। यहाँ बीबीसी उर्दू ये खबर देते हुए हमें बताता है कि ताज़ा तरीन पेशरफ ऐसे वक्त में हुई है जो बाइडेन के लिए बहुत ही हसास है। नवंबर में अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात होने हैं और महंगाई में इजाफा
इनके रिपब्लिकन हरीफों के लिए अच्छा मौजूए गुफ्तगू बन सकता है। तमाम खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक सऊदी अरब ने अपनी पैदावार में कमी के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि ओपेक प्लस ममालिक की तरजीह तेल की एक पायदार मंडी कायम रखना है। मंगल को सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अल अरबिया इंटरव्यू में कहा कि यह फैसला मुकम्मल तौर पर इक्तसादी था और तंजीम के रुकन ममालिक ने मुतफ़िका तौर पर लिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसा कि बीबीसी उर्दू भी कहता है, कि खाशोगी यानी अदनान खशोगी का जो कत्ल हुआ उससे जमाल खशोगी का जो कत्ल हुआ उससे भी अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में इंतहाई बिगाड़ आया और सूरत हाल खराब होती हुई नजर आई है। और किसी भी तौर पर ये बात नहीं कही जा सकती कि इसमें एक रोल प्ले जो है कजिया नहीं कर रहा है। साथ साथ ईरान की भी काफी हद तक इस बारे में इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है और ये कुछ लोग मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान इस सिलसिले में एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक गैर मामूली सूरत हाल है मशरिक वस्ता के लिए। पिछले कई सालों से हम ये देखते चले आए हैं कि सऊदी अरब और ईरान में एक मुखालफत नजर आती है और कई मामलात पर ये एक दूसरे की मुखालफत करते हुए हमें नजर आते हैं। बहरहाल ये बात आती है, अब हम आएंगे उस हदीस की तरफ जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब एक बादशाह के इंतकाल पर इख्तलाफ होगा और एक शख्स मक्के में पहुंचेंगे मदीना से निकलकर और वहां उनकी बैत की जाएगी। यही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। ये कैसी इस्लामी शख्सियत होंगे जिनके अंदर किरदार की मजबूती, खूबियां इंतहाई दर्जे पर होंगी और वो इंतहाई रहमदिल शख्स होंगे। लीडरशिप की क्वालिटीज उनके पास होंगी और वो इंतहाई खूबसूरती से मुसलमानों को इन मुसीबतों से निजात दिलाएंगे। आइए पढ़ते हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक खलीफा बादशाह के मरने पर इख्तलाफ होगा। यहाँ हम मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 को पढ़ रहे हैं। यह हदीस आपको सुनन इब्न माजा में भी मिलेगी और निसाई में भी मिलेगी। फिर एक शख्स मदीना से निकलेगा और मक्का की तरफ जाएगा। मक्का के लोग इसके पास आएंगे और उसको घर से बाहर निकाल कर आएंगे और हजर अस्वद और मुकाम दर इब्राहिम के दरमियान इसके हाथ पर बैत करके इसको अपना खलीफा बना लेंगे, हालांकि वो शख्स इससे नाखुश होगा। फिर शाम की तरफ से इसके मुकाबले के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा जिसको मक्का और मदीना के दरमियान मुकाम बैदा यानी जमीन में धसा दिया जाएगा। यहाँ हम बारहा अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि इस वक्त शाम की सूरत हाल जो नजर आ रही है उनमें साफ यह नजर आता है कि बशारुल असद की तरफ से एक लश्कर भेजा जाएगा और एक बड़ी लड़ाई के चांसेस हमें हिजाज में जजीरतुल अरब में नजर आ रहे हैं। जब लोगों को खबर पहुंचेगी और ये हाल मालूम होगा तो शाम के अब्दाल और इराक के बहुत से लोग इसकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसके हाथ पर बैत करेंगे। यहाँ ये इसका तवील तरीन हदीस है, इसको हम कई दफा पढ़ चुके हैं। जो इसमें खास बात यही है कि एक बादशाह के इंतकाल पर एक इख्तलाफ बर्पा होने वाला है और खाना जंगी जो इस वक्त नजर आ रही है, जिसमें दीगर दूसरी हदीस में हमें ये भी मिलता है कि एक जो यहूद और नसारा होंगे वो एक खास शहजादे की हिमायत कर रहे होंगे क्योंकि उनको डर होगा कि दीगर दूसरे शहजादे अगर इक़्तिदार में आ गए तो उनकी वजह से फिर उनके इक़्तिदार को संभालना, सऊदी अरब ने जो उनके मफादात हैं उनको संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त मगरिब की तरफ से और दीगर दूसरे लोगों की तरफ से जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत हो रही है वो काबिल दिलचस्प है। देखना ये होगा कि सलमान बिन अब्दुल अजीज जो इस वक्त बादशाह हैं उनके इंतकाल के बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने और उनके दौर हुकूमत को देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।